हेलो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे ये जो चार्ट जो दिख रहा है वो ट्रेंड का दिख रहा है। आप अगर इसको वन डे के चार्ट में अगर आप लगाओगे तो ये ट्रेंड जो है वो 45 रुपया तक गया हुआ था और 4500 से गिर करके ये 4100 के राउंड में आया था। और आज इसने ये जो फ्लैग आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर हम ये करेंगे तो ये फ्लैग बनेगा, तो ये फ्लैग का इसने ब्रेकआउट किया था। और अगर आज का अगर आप इसका वॉल्यूम अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट इसका वॉल्यूम आपको दिखेगा वो 1 मिलियन के राउंड में ये वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे 70K दिखा रहा है, मतलब 10 लाख से मतलब कम के राउंड का मतलब इसका वॉल्यूम है। बट मैंने ट्रेडिंग व्यू में देखा था तो इसका वॉल्यूम जो दिखा, ये एक्चुअली BSE का है, NSE का देखा था तो ये 1 मिलियन क्रॉस कर गया था, मतलब इसका डिलीवरी उठा है। और नीचे में आप वॉल्यूम का देख रहे हो, नीचे में आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो @राजीव झा 2081। अब इंट्राडे की अगर हम बात करेंगे तो इंट्राडे में सुबह में अगर आप देखोगे तो ये तेज़ खुला था और तेज़ खुलने के बाद में ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज में चलने लगा था मार्केट में। जैसे ये सुबह तेज़ खुला, ये गया था 4268 तक, यहाँ तक गया था और यहाँ से फिर ये नीचे आ गया था और ये इसने 20 के EMA के लाइन के आसपास आया था, 50 के लाइन को बीच नहीं आया था। अगर हम यहाँ पे फ्लैग बनाएंगे तो फिर ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, ये दोपहर में हुआ। और मैं ये आप लोगों को पहले भी एक बार वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको काम करना है तो आप आराम से बैठो, उस स्टॉक को पहले चल लेने दो। कोई भी स्टॉक 2.5-3% अगर चला है तो वो 0.5% 1% वो नीचे आएगा और 20 EMA के राउंड आएगा और 50 EMA का आप स्टॉप लॉस लगा करके उसमें बाई कर सकते हो। आप कैश में चाहो तो 0.5% 1% ले सकते हो, ऑप्शन चाहे तो ऑप्शन में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सबको बोला था कि आप कैश में ही लीजिए। मैं चूँकि ऑप्शन कर रहा था तो मैंने ऑप्शन में इसका 4400 का मैंने कॉल ख़रीदा था, जो कि 80 रुपये पे ख़रीदा था और 100 रुपया तक गया था। अभी भी मेरा इसमें होल्ड है क्योंकि मेरा टारगेट ये बता रहा है कि कल फिर ये चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट के 30 मिनट्स में अगर किसी स्टॉक्स में अगर बाइंग हुई है तो मतलब उसका ये है कि उसको कल फिर वो जब ओपन होगा तो 1 से 1.5% वो ऊपर अप होता ही होता है। तो ये यहाँ पे लास्ट के 30 मिनट्स में यहाँ पे बाइंग हुई है और मैंने सबको बोला है कि 4600 का कॉल 4000 रुपये पे दे रहा था ख़रीदने के लिए। कल जब ये 1% 1.5% ऊपर होगा तो सबको 1000-2000 रुपये आराम से होगा। हालांकि मेरा इसका जो मेन टारगेट जो है वो प्रीवियस हाई 4500 का है, तो मैं वहाँ तक इसके कॉल को लॉन्ग करके रखूँगा। ठीक है। अब दूसरा स्टॉक्स जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपका TVS मोटर। TVS मोटर इसलिए मैं बात करूँगा, TVS मोटर से पहले एक बार टाटा पावर की बात करते हैं, फिर TVS मोटर की भी बात करेंगे। अगर आप वन डे पे अगर आप इसके चार्ट पे देखोगे तो इसमें भी सेम है कि ये फ्लैग यहाँ पे गिरा है और 2 दिन से यहाँ पे मार्केट में लोअर लेवल पे एक बाइंग हो रही है। और अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये जो आपको डोजी कैंडल जो दिख रहा है, ये डोजी कैंडल, दोनों कैंडल जो है ना ये एक दूसरे के ऊपर में क्लोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कल ये स्टॉक्स चलेगा और अराउंड 3-3.5% तक इसको चलना चाहिए। तो आप इस स्टॉक को कल के लिए देख सकते हो। दूसरा जो मेरा एक स्टॉक्स है वो है टाटा आइसर मोटर का भी चार्ट देख लेते हैं। आइसर मोटर नीचे से यहाँ पे बाइंग हुई है और एक रेंज में चल रहा है। ये इसका रेंज है ऊपर 7400 और नीचे में ये आता है 7200 के राउंड में। और यहाँ पे भी लोअर लेवल पे बाइंग हुई है और 2 बार बाइंग हुई है। मतलब कल भी इसने लोअर लेवल पे नीचे गया था और यहाँ से बाइंग हुई और आज भी बाइंग हुई है। मतलब कल के लिए ये भी स्टॉक तैयार। और 7300 रुपये का स्टॉप लॉस ये खुलेगा ऊपर 7250 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाई करोगे और इसका टारगेट जो होगा 74 और 71, लगभग 7700 के राउंड का इसका टारगेट बनेगा। 7600 के राउंड का इसका टारगेट बनेगा। अब मैं बार बार जो मैं बोलना चाह रहा था वो मैं बोलना चाह रहा था आपको TVS मोटर। क्यों TVS मोटर मैं बोलना चाह रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा कल चला था और आज मुझे पता था कि TVS मोटर आज चलेगा। तो TVS जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कल भी चला था और आज भी चला था, उसी ढंग से TVS मोटर का आज पहला दिन का रैली हुआ है।
तो मतलब सीधा सा है कि ये कल भी चलेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है कि यहाँ नीचे में वॉल्यूम भी यहाँ पे माल उठा है धीरे धीरे करके। तो मतलब ये है कि कल आप इस स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हो, ये भी आपको पैसा देगा ही देगा। और इसका टारगेट जो होगा 3800 का होगा। अब यहाँ पे एक कैश का स्टॉक्स मैं बता देता हूँ, वो है आपका थायरोकेयर। थायरोकेयर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और मैंने इसको आज से 10 दिन 15 दिन पहले जब ये 360 367 के राउंड में था, तब मैंने सबको बोला था कि इसको बाई करिए। आप अभी भी इसको बाई करिए और इसको होल्ड करिए। पहला तो ये आपको राउंडिंग बॉटम दिखा रहा है, तो यहाँ से जाएगा। दूसरा, ये अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए तैयार है। तो ये स्प्लिट हुआ था और पिछला 2 क्वार्टर के रिजल्ट इसके ख़राब आए थे, इसलिए कारण ये गिरा था। तो मुझे पहला टारगेट इसका जो बनता है वो 540 का बनता है, और दूसरा टारगेट जो होगा वो इसका ब्रेकआउट का होगा। तो आधा आप इसको हमेशा होल्ड करके रखें। अब जो हम बात करेंगे वो निफ्टी पे बात करेंगे, इसलिए क्योंकि निफ्टी ने आज सबको फंसाया। और मैं ये देख रहा था कि जब ये निफ्टी नीचे की ओर आ रहा था, मैं इसका 1 आवर में चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअली ये एक बार जब मार्केट ये 24,000 के राउंड में आया था, तो मैं ये देख रहा था कि ये जो 24,000 का जो कॉल है, उसके प्रीमियम में बहुत देर से गौर कर रहा था, ये गिर नहीं रहा था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े प्लेयर लॉन्ग कर रहे हैं। तो मैंने सबको बोला था कि आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और आप इसका टारगेट जो था मैंने 24,100 का दिया था, जो कि टारगेट आसानी से अचीव हो गया था। अब अगला टारगेट की अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट में अच्छी खासी 300 साढ़े 300 पॉइंट की रैली हुई है। तो कल हो सकता है कि मार्केट एक बार ऊपर खुले, और ऊपर खुल के डिप आएगा या गैप अप खुले, तो उस गैप अप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा। तो देन आप जो है सो इसको बाई कर सकते हैं। मार्केट इससे पहले 2 बार 3 बार जो है सो 300 साढ़े 300 तक गया है, उसको ब्रेक नहीं किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट ब्रीच करना चाहिए। अगर क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे की ओर आएंगे, तो डेफिनेटली निफ्टी ऊपर जाएगा, और एशियन पेंट सेक्टर के लिए भी ये पॉजिटिव होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।